जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर 318 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट देखेंगे। किस डिपार्टमेंटल के अंतर्गत तो क्या वैकेंसी, क्या आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग क्या 15 नेहरू पथ, वेली रोड, पटना है 800001। इसका क्या है पिन कोड नंबर है, पोस्ट इंडेक्शन नंबर। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई अदर स्टेट से अगर इसके किसी वैकेंसी बेस के अंतर्गत पे एलिजिबल होता है तो बहुत सारी क्राइटेरिया होती हैं, तो आपके लिए एड्रेस जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, नोटिफिकेशन है 2024 में से /24/2024 से। तो कृषि विभाग के अंतर्गत बिहार पटना के अंतर्गत उद्यान निर्देशालय के अधीन प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के कुल 318 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट www, देखिए यहाँ पर जो www है bpsc.bih.nic.in पर आपके लिए प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, कितनी वैकेंसी है और किस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है और किसके लिए रिक्रूटमेंट है, ये चीज़ हमने इसके अंतर्गत पे देख ली है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 81 पोस्ट है। 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या, देखिए फीमेल को 35% रिजर्वेशन दिया जाता है बिहार राज्य के अंतर्गत पे। अनरिजर्व कैटेगरी में 81 पोस्ट है, जिनमें से 28 पोस्ट है फीमेल के लिए रिजर्व है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 32 पोस्ट है, जिनमें से 11 सीट है फीमेल के लिए रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 68 पोस्टें हैं, जिनमें से 24 पोस्टें फीमेल के लिए रिजर्व है। शेड्यूल का ट्राइब के अंतर्गत पे 7 पोस्ट है, जिनमें से 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग बेस के अंतर्गत की बात करेंगे तो 86 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत 30 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। फिर पिछड़ा वर्ग है और उसके बाद में 44 सीटें हैं, बैकवर्ड क्लास आ जाता है, फिर ऊपर अदर बैकवर्ड क्लास इंक्लूड हो जाता है, तो 44 सीटें, जिसमें से 15 सीटें 15 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। 318 सीटों में से 110 सीटें फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है। सेकेंड पार्ट कहा गया सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या जो भी है दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृति है के पोता पोती नाती नातिनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या कितनी, 6 सीटें इसके अंतर्गत पे। नीचे दृष्टिबाधित हो गया, जो जिसको विजन इश्यू, उसके लिए 3 सीटें यहाँ पर रिजर्व है। मूकबाधित के अंतर्गत डबल डी जिसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत पे 3 सीटें है। और अस्त दिव्यांग बेस के अंतर्गत OS लेवल जिसको कहा जाता है 3 सीटें यहाँ पर रिजर्व है। मनोविकार दिव्यांग और वही दिव्यांग MD बेस के अंतर्गत पे 3 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। ठीक है, वैकेंसी कैटेगरी वाइज ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन संबंधी आपने यहाँ पर देख लिया होगा। देखिए, इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो शैक्षणिक योग्यता 3rd पॉइंट है। यहाँ पर क्या कहा गया कि जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट जो है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, मतलब डिक्रीज और इंक्रीज बेस हो सकता है, कोई इशू वो नहीं है। मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान से उद्यान विभाग हो, उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री आपके पास में होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री इन हॉर्टिकल्चर साइंस BSc हो गया हॉर्टिकल्चर बेस के अंतर्गत पर। एग्रीकल्चर से साइंस BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑब्लिक किया गया इंस्टीट्यूट। ठीक है, और उम्र की बात करेंगे तो 1/8/2023 मतलब 1 अगस्त 2023 को आपकी एज न्यूनतम मिनिमम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी बेस के अंतर्गत 37 होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए एवं अनारक्षित फीमेल के लिए 40 वर्ष 40 साल। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लिए मेल और फीमेल के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज लिमिट सबके लिए 21 है, लेकिन कैटेगरी वाइज इसके अंतर्गत एज लिमिट 37, 40 और 42 है। किसके अंतर्गत क्या चीज़ है, हमने इसके अंतर्गत आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ठीक है, समझ गए होंगे सॉलिड रूप से। लगभग 5+ होता है इस वजह से कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे। जैसे कि यहाँ पर कहा गया, चयन के आधार की बात करेंगे, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार मौखिक परीक्षा के आधार पर होगा। मौखिक परीक्षा के आधार पर होगा चयन का आधार, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आपका लिखित होना है, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होना है। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिनमें सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन पूछे जाए, 100 मार्क्स का एक प्रश्न पत्र होगा। GS का सामान्य ज्ञान का 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। उद्यान और कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर संबंधी जो हॉर्टिकल्चर संबंधी बेस के 200 नंबर का एक पत्र होगा, 400 अंकों का होगा। विषयों का नाम, पूर्णांक परीक्षा की अवधि, प्रकृति तथा पाठ्यक्रम निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर लिखा है जनरल हिंदी एक पत्र होगा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होगा। हिंदी तथा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध होगा। सेकंड बात करेंगे यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए भी एक पेपर होगा जहाँ पर 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। थर्ड नंबर का है बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा कृषि अधीनस्थ कोटि बेस के अंतर्गत पे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर साइंस बेस में फर्स्ट पेपर 200 नंबर का, सेकंड पेपर भी 200 नंबर का होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन, सेकंड पेपर भी 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। उद्यान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 7 हेतु कृषि विभाग बिहार द्वारा हॉर्टिकल्चर के लिए निर्धारित किया गया। उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध होगी। ठीक है, ये चीज भी आपको देख लिया। उक्त प्रतियोगी परीक्षा में 100 अंकों के सामान्य हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु इसके प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने के प्रयोजन नहीं की जाएगी। सामान्य हिंदी विषय में 30 अंक न्यूनतम योग्यता प्रदायी होगा, मतलब आपको केवल ये पेपर आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग करना है। उसके बाद में साक्षात्कार इंटरव्यू की बात करेंगे, ऊपर कैटेगरी है। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पे जनरल कैटेगरी भी इसके अंतर्गत पे एक्सेट्रा जो भी चीज़ें 40% मार्क्स से लेके आना है वो एलिजिबल होगा। 34% है और उसके बाद में 36.5% है, उसके बाद में 32% है कैटेगरी बेस वाइज वाले में। ये चीज़ समझते हैं तो इसके अंतर इससे ऊपर ही लिया जाएगा। ठीक, भले पोस्ट आपकी यहाँ पर रिजर्व रिक्त रहेगा, खाली रहेगा, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मिनिमम अपनी कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे इतने बेस तो आपका नंबर आना चाहिए अगर आपका सिलेक्शन लेना है, तो इतने बेस के अंतर्गत पे ले लिया जाएगा। इससे ऊपर कोई भी मार्क्स कितने भी आ जाए कोई वो नहीं है। एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें आप समझते हैं। इंटरव्यू की बात करेंगे, लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंकों का आपका क्या होगा, इंटरव्यू इसके अंतर्गत पे होना है। और लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले जो मेरिट लिस्ट है उसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो चयन के लिए अंकों की अधिमानता का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक होगा, मतलब फाइनल जो यहाँ पर मार्क्स होगा। बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य के अंदर अवस्थित गैर निजी संस्थान हो गया, एक्सेट्रा जो भी इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर 25 मार्क्स। संविधान नियोजन के प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक होगी। ठीक है, ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे मार्क्स जो है इंक्लूड किया जाना कोई इतना है नहीं। और रिजर्वेशन संबंधी इन्फॉर्मेशन दिया गया है और उसके बाद में कैटेगरी संबंधी इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे कोड दिया गया 2, 3, 4, 5, 6 करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बेस के अंतर्गत बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास हो गया। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर कोड दिया गया। ठीक है, आपके जानने के लिए कि क्या कोड आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं और क्या चीज़ आपके लिए फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के आता है। सबसे पहले फॉर्म फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 750 रुपये फॉर्म फीस है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 200 रुपये, सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के फीमेल कैटेगरी के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% से अधिक या उससे अधिक होने पर 200 रुपये फॉर्म फीस है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए तो अलग अदर स्टेट से बेस के अंतर्गत पे कोई एलिजिबल होता है तो 750 रुपये, जो एस्पिरेंट है उसके लिए 700 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस होगा। ठीक है, और देख लेते हैं उसके बाद में अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन देख लिया। आप नोटिफिकेशन आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत में 1 मार्च 2024 से लेकर 1 मार्च 2024 तक। ये भी समझ गए होंगे कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 मार्च से आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट होने वाला है। ठीक है, सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को है बिहार लोक सेवा आयोग 15 है, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना 80001 इसका पिन कोड है। 318 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के कुल रिक्त पदों के अंतर्गत पे जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए एक बार सॉल्ट इन्फॉर्मेशन देख लो। जो भी कैटेगरी बेस के अंतर्गत कितनी वैकेंसी, 318 में से फीमेल कैटेगरी एक्सेट्रा जो भी है वैकेंसी क्या चीज़ बताया, ये चीज़ देख लिया। इंपॉर्टेंट है, हमने क्वालिफिकेशन देख ली, एज लिमिट देख लिया, किस कैटेगरी के बेस में आपका एज लिमिट क्या चीज़ होना चाहिए। और इसके अंतर्गत पे पेपर प्रोसेसिंग क्या होगा और इसके अंतर्गत पे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर और लिखित पेपर होना है, इंटरव्यू होना है, जनरल हिंदी और जीएस का पेपर होना। और उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर संबंधी और एक्सेट्रा जो भी हॉर्टिकल्चर बेस और एग्रीकल्चर संबंधी, साइंस संबंधी, तो उसमें फर्स्ट सेकंड जो पेपर होना है तो कितने मार्क्स का होना है, इसका सिलेबस आपको कहाँ पर मिलेगा और कितने मार्क्स इसके अंतर्गत पर लेके आना है और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा और टोटल इसके अंतर्गत पे कितने मार्क्स आपको लेके आना होगा। और उसके बाद में आपका जो कैटेगरी वाइज कोड है ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये कोड वहाँ पर पूछा जाता है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा
कि आपके अंतर्गत पे यहाँ पे आपका जो भी कैटेगरी है इसके अंतर्गत फॉर्म फीस किस कैटेगरी है इसके अंतर्गत पे कितना होगा, और आपका जो फॉर्म फिल करने का डेट कब से स्टार्ट होगी और इसका लास्ट डेट क्या होगा, सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे देख लिया। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट को भी हमने देख लिया। एक बार मैं फाइनली लास्ट में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ www.vpsc.bis.nic.in पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत तो समझ गए होंगे सॉलिड रूप से। चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।